आदाब, ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। अब आप तजम्मुल अहमद से खबरें सुनिए। पहले एक नज़र खास खबरों की सुर्खियों पर। हुकूमत की तरफ से कल पेश किए गए मरकजी बजट में सरमाया अखराजात के लिए 11,21,000 करोड़ रुपए मंजूर। दिफा और रेलवेज के लिए रिकॉर्ड तोड़ रुकूमात मुख्तस। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने एक मजबूत मुल्क तामीर करने में बेमिसाल रोल अदा किया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का हैदराबाद में साउथ इंडिया BHU एल्यूमनाई मीट से खिताब। जम्मू कश्मीर की क्रिकेट टीम रणजी ट्रॉफी के क्वार्टर फाइनल में दाखिल। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने दी टीम को मुबारकबाद। और खेलों के वजीर सतीश शर्मा ने सोनमर्ग में स्कीइंग तरबियती कोर्स का किया इफ्तिताह। सोनमर्ग को सरमाई खेलों का उम्दा मकाम बनाने के अज़्म का किया इआदा। अब खबरें तफसील के साथ। मरकजी हुकूमत ने बुनियादी ढांचे पर मबनी तरक्की के अपने अज़्म को तक़वियत फराहम करते हुए माली बरस 2025-26 के लिए मरकजी बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी सरमाया अखराजात के लिए 11,21,000 करोड़ रुपए मुख्तस किए हैं। हुकूमत ने दिफा और रेलवेज के लिए भी कसीर बजट मंजूर किया है। कल के बजट में दिफा के शोबे के लिए रिकॉर्ड 6,81,000 करोड़ रुपए मुख्तस रखे गए हैं, जो रवा माली बरस के मुकाबले में 9.53% ज्यादा है। रेलवेज और इत्तलात और नशरियात के वजीर अश्वनी वैष्णो ने कहा है कि मरकजी बजट ने 2025 में विकसित भारत के लिए एक वाज़ेह रोड मैप तैयार किया है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अश्वनी वैष्णो ने कहा कि 2,52,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के मजमूई बजट के साथ रेलवेज के लिए सरमाया खर्च बहुत ज्यादा मुख्तस किया गया है। इस दौरान वज़ीर आज़म के दफ्तर में वज़ीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अपोजिशन पार्टियों की तरफ से बजट को मायूस कुन और बेवजन बताने की नुक्ताचीनी की है और कहा है कि हमें इस हिज़्ब इख्तिलाफ की इस तनकीद को संजीदगी से नहीं लेना चाहिए। एक इंटरव्यू में डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि बजट में जो ऐलानात किए गए हैं वो आम लोगों के मफाद में हैं। अपोजिशन के इस इल्ज़ाम कि कल के बजट में सरकार ने अपनी इत्तेहादी पार्टियों बतौर ख़ास बिहार में JDU और आंध्र प्रदेश में TDP को खुश करने की कोशिश की है से मुतल्लिक पूछे जाने पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा, If someone owes allegiance to Congress party or Aam Aadmi party, will he not get the same tax relief which has been announced by the finance minister? I could have believed that if the budget said, look here, these reliefs are only meant for the voters of BJP or the voters of NDA. Has the budget ever mentioned that? Nowhere. The budget is equally providing the similar benefits even to those who are not voting for NDA or who don't claim to be NDA supporters. So either they should have the moral courage and say, look here, this budget is meant to please NDA and therefore we are not going to take the benefit of that. They would not say that. So I think we don't need to take them seriously. दरियासना बॉलीवुड के मारूफ फिल्मसाज मधुर भंडारकर ने आज नई दिल्ली में मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ मुलाकात की। उन्होंने दीगर उमूर के अलावा अपने नए फिल्म प्रोजेक्ट के बारे में मरकजी वजीर को जानकारी दी। जनवरी के महीने में अशिया और खदमात से मुतल्लिक टैक्स यानी GST की मद में 1,95,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की वसूलियाबी की गई है। इस तरह जनवरी 2024 के मुकाबले इस साल 12.3% ज्यादा GST वसूल किया गया है। इस साल जनवरी के महीने में मरकजी GST की वसूलियाबी 36,077 करोड़ रुपए रही है, जबकि रियासती GST की वसूलियाबी 44,942 करोड़ रुपए दर्ज की गई है। सबसे ज्यादा 39% का इजाफा लद्दाख में दर्ज किया गया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज हैदराबाद में एक तकरीब पर साउथ इंडिया BHU एल्यूमनाई मीट से खिताब किया और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के यौम क़याम पर महामना पंडित मदन मोहन मालवीय को खराज अकीदत पेश किया। तकरीब से खिताब करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का तफसीली तज़किरा किया और कहा कि इस यूनिवर्सिटी ने 1918 में अपने क़याम के बाद आज़ादी की तहरीक के जज्बे को परवान चढ़ाया और लोगों में बेदारी पैदा करने में एक कलीदी किरदार अदा किया। उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद के दौर में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी समाजी, मुआशी व सन्नती तब्दीली लाने में नुमाया किरदार अदा करने का सबब बनी और इसने एक मजबूत मुल्क तामीर करने के तईं बेमिसाल खिदमात पेश की। मनोज सिन्हा ने कहा कि मालवीय का विजन एक ऐसी यूनिवर्सिटी कायम करना था जो नए भारत की तामीर कर सके और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इस ख्वाब को पूरा करने में कामयाब रही है।
आज आबी पनागाहों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। ये दिन मुआशरे के तमाम तबकों में आबी पनागाहों की कद्र व कीमत, इनकी कारकर्दगी, उनके वसाइल को बरोए कार लाने और इनकी माहौलियाती अहमियत के बारे में बेदारी पैदा करने के लिए मनाया जाता है। इस दिन के हवाले से कई तकारीब का इनेकाद किया गया, जिनमें मुकर्रिरीन ने आबी पनागाहों की अहमियत पर रोशनी डाली। जम्मू कश्मीर की क्रिकेट टीम रांझी ट्रॉफी के क्वार्टर फाइनल में दाखिल हो गई है। इस कारनामे पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने टीम को मुबारकबाद दी है। अपनी एक सोशल मीडिया पोस्ट में वज़ीर आला ने इसे एक नुमायां हसूलियाबी करार दिया है और कहा है कि यह हमारे खिलाड़ियों की सख्त मेहनत, सलाहियत और अज़्म से मुमकिन हुआ है। उमर अब्दुल्ला ने टीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। सरमाई खेलों के लिए एक नुमायां पेशरफ्त में दिलकश और बर्फ से ढके सोनमर्ग ने आज इफ्तिताही स्कीइंग तरबियती कोर्स की मेज़बानी की। प्रोग्राम का इफ्तिताह उमूर नौजवान व खेलों के वजीर सतीश शर्मा ने किया। अपने खिताब में उन्होंने सोनमर्ग को सरमाई खेलों के लिए एक उम्दा मकाम करार देते हुए इस अज़्म का इजहार किया कि ख्वाहिशमंद खिलाड़ियों को स्कीइंग की वो आला तरबियत दी जाएगी जो बैनुल अक़वामी मय्यारात को पूरा करती है। मुल्की सतह पर समाज को मनशियात की लानत से छुटकारा देने के लिए इनफरादी व इज्तिमाई सतह पर कोशिशें जारी हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का पैगाम। मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि हमारे समाज के पास उन गुमराह युवाओं को सही रास्ते पर लाने का सामर्थ्य है। अन्य बुराइयों की तरह हम नशे की बीमारी को भी समाज से खत्म करके ही दम लेंगे। जम्मू कश्मीर में भी नौजवानों को इस लत से दूर रखने के लिए हर सतह पर कोशिशें जारी हैं। इस ताल्लुक से जब हमने जम्मू कश्मीर के एक मारूफ कलमकार और ब्रॉडकास्टर पीके रैना के साथ बात की तो उन्होंने कहा, नशाखोरी की इजाजत नहीं मजहब देता है और नहीं कानून। वालिदैन कभी नहीं चाहेंगे कि उनके बच्चों को नशे की आदत पड़े। चाकू चौबंद पुलिस महकमा भी इसकी रोकथाम के लिए कमर बस्ता है। अगर इन सब कोशिशों के बावजूद भी हमारे समाज में ये बिद्दत मौजूद है तो इसका मतलब है कि हम खुद अपने आप को तहजीब याफ्ता होने, तालीम याफ्ता होने और अपने को किसी मजहब से ताल्लुक रखने के अपने दावे पर अपने ही हाथों से सवालिया निशान लगा रहे हैं। जरूरत है ईमानदारी से इस बिद्दत को रोकथाम करने की। स्मगलरों के साथ कोई रियायत न बरती जाए जरूरी है। नहीं समझेंगे आज तो कल बहुत देर हो जाएगी। न रोकेंगे इस बिद्दत को आज कल देर अंधेर में बदल जाएगी, देर अंधेर में बदल जाएगी। दुनियासना समाज से मनशियात की लानत का खात्मा करने की अपनी कोशिशें जारी रखते हुए पुलिस ने सोपोर में एक मनशियात फरोश जिसकी पहचान नादिहल रफियाबाद के फाजिल रशीद मीर के बतौर हुई है को गिरफ्तार किया है और उसके कब्जे से ममनुआ अशिया बरामद की है। पुलिस ने टाउन हाल बड़गाम में 3 नए फौजदारी कवानीन के बारे में आज एक बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया। एसएसपी बड़गाम निखिल बोरकर की निगरानी में मुनक्कद किए गए इस प्रोग्राम में पुलिस के कुछ दीगर अफसरों के साथ साथ महकमे समाजी बहबूद के हुक्काम, तलबा और जिले के आम लोगों ने शिरकत की। हयातियाती काश्तकारी या ऑर्गेनिक फार्मिंग फसलें उगाने का एक ऐसा तरीका है जिसमें कीमियावी खादों को कम से कम बरोएकार लाया जाता है। इस काश्तकारी से एक तरफ मयारी और बिला ज़रर खुराक तैयार करने और ज़मीन की सेहत बरकरार रखने में मदद मिलती है, नीज़ ऑर्गेनिक काश्तकारी से माहौलियाती तवाज़ुन को भी आलाइशों और आलूदगियों से बाक रखने में मदद मिलती है। पेश है हयातियाती काश्तकारी से मुतल्लिक आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के सरबराह तारिक राथर की ये रिपोर्ट। कश्मीर खित्ते में अगरचे हयातियाती काश्तकारी अभी अपने इब्तिदाई मराहिल से ही गुजर रही है, ताहम महकमा ज़राअत और शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्कॉस्ट कश्मीर ज्यादा से ज्यादा जमीनी रकबे को इस माहौलिया दोस्त काश्तकारी के दायरे नीज किसानों में इस ताल्लुक से बेदारी पैदा करने के लिए खातिर खा इकदाम कर रहे हैं। आकाशवाणी न्यूज के साथ बात करते हुए सीनियर साइंसदान और डीन फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज कॉस्ट कश्मीर प्रोफेसर रायहाना हबीब कंठ ने कहा, हमारा ऑब्जेक्टिव ही ऑर्गेनिक फार्मिंग का है कि ये सस्टेनेबल होना चाहिए क्योंकि ये मेंटेन कर रहा है सॉइल फर्टिलिटी को और ये बायोडाइवर्सिटी को एनहांस कर रहा है, वो इकोलॉजिकल बैलेंस रख रहा है क्योंकि ये केमिकल डिपेंडेंसी जो थी हमें फार्मिंग में, मतलब कि बाहर से फर्टिलाइजर्स आने चाहिए, सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स हम इस्तेमाल करते थे, वो कम हो रहे हैं और हमारा जो फूड की क्वालिटी है, जो भी प्रोड्यूस निकल रहा है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, चाहे वो कोई सब्जी है या कोई मेवा है,
اس کی کوالٹی بڑھ رہی ہے. ہمارے کچھ ایریاز ہیں جو بائی ڈیفالٹ آرگینک ہے، لائک ہماری گریز کا ایریا ہے، وہاں کی جو پروڈیوس ہے وہاں بھی کیمیکل فرٹیلائزرز اور باقی چیزیں یوز نہیں ہوتی ہیں. اسی طرح ٹنگڈار ہے، کوپوارا ہے، وہ جگہیں ہماری ہیں جو کہ زیادہ کیمیکلز کو استعمال نہیں کرتی ہیں. گورنمنٹ نے بھی ایک HADP کا پروجیکٹ لایا ہے، اس میں بھی ایک پروجیکٹ آلٹرنیٹ ایگریکلچر کا ہے، تو اس میں 2-3 پروجیکٹ اس کے ریلیٹڈ ہیں آرگینک کے. ان کی کوشش رہے گی کہ اگلے 3 سال میں، کیونکہ آرگینک آج ہی میں چاہوں گی کہ میرا یہ پلانٹ آرگینک بنے، ویسا نہیں ہوگا. 2-3 سال ہمیں اس کو لگانا ہے، کرنا ہے، فرٹیلائزر سے دور رہنا ہے اور اس کے بعد سرٹیفائی کرنا ہے، تو پھر وہ پروڈکٹ آرگینک ہوگا. امید کی جا رہی ہے کہ متعلقہ محکموں کی طرف سے حیاتیاتی کاشتکاری کو رائج کرانے سے متعلق کوششیں تیز کی جائیں گی تاکہ غذائیت کے تمام اجزاء سے بھرپور معیاری فصلوں کی زیادہ سے زیادہ پیداوار حاصل کی جا سکے. ان اقدامات سے ایک طرف عام لوگوں کی صحت برقرار رہے گی اور دوسری طرف حیاتیاتی تنوع کو بھی تقویت حاصل ہوگی. طارق راتر، آکاشوانی نیوز، سری نگر. یہ خبریں آپ آکاشوانی سری نگر سے سن رہے ہیں. خبریں آپ آکاشوانی کے موبائل ایپلیکیشن نیوز آن AIR اور DTH پر بھی سماعت کر سکتے ہیں. ان دنوں اتر پردیش کے شہر پریاگراج میں مہاکمبھ میلہ خوش اسلوبی سے جاری ہے. یہ میلہ 26 فروری تک جاری رہے گا اور اب تک کروڑوں شردالوؤں نے تریوینی سنگم پر اسنان کیا ہے. دریں اثنا بھارتی ریلویز بسنت پنچمی پر تیسرے امرت اسنان کے موقع پر پریاگراج میں مختلف ریلوے اسٹیشنوں سے 400 سے زیادہ مہاکمبھ میلہ خصوصی ٹرینیں چلا رہا ہے. اس اقدام سے لاکھوں شردالوؤں کے لیے بلا رکاوٹ سفر کرنے میں آسانی پیدا ہوگی. اس بیچ مرکزی اطلاعات و نشریات کے سینٹرل بیورو آف کمیونیکیشن کے ڈائریکٹر جنرل یوگیش کمار بھویجا نے پریاگراج میں مہاکمبھ میں لگائی گئی ملٹی میڈیا نمائش، جس کا موضوع جن بھاگیداری سے جن کلیان ہے، کا آج معائنہ کیا. اس نمائش میں پچھلے 10 سال کے مرکزی سرکار کے پروگراموں، پالیسیوں، اسکیموں اور حصولیابیوں کی عکاسی کی گئی. نمائش کا دورہ کرنے کے بعد یوگیش کمار نے کہا کہ اس ایگزیبیشن میں سرکاری اسکیموں اور حصولیابیوں کو مؤثر طور سے پیش کیا گیا ہے. وزیر اعظم نریندر مودی نے آج کہا کہ بھارت اور انڈونیشیا کے تعلقات محض عرضی سیاسیات تک ہی محدود نہیں ہیں، بلکہ یہ رشتے ہزاروں سالوں سے ہیں. جکارتا، انڈونیشیا میں شری سناتنا دھرم آلائم کے مہاکمبھ ابھیشیگم کے دوران اظہار خیال کرتے ہوئے نریندر مودی نے کہا کہ بھارت اور انڈونیشیا تمدن، تہذیبی تعلقات اور روحانیت کے ذریعے آپس میں جڑے ہیں. آج ملک بھر میں بسنت پنچمی کا تہوار منایا جا رہا ہے. آج کے دن لوگ دانش مندی اور علم کی دیوی ماں سرسوتی کی پوجا کرتے ہیں. یہ تہوار بہار کی آمد کے طور پر منایا جاتا ہے. بسنت پنچمی کے موقع پر صدر جمہوریہ دروپدی مرمو اور وزیر اعظم نریندر مودی نے ملک کے عوام کو مبارکباد پیش کی ہے. نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے پھر اعتماد ظاہر کیا ہے کہ مرکزی سرکار اپنے ان تمام وعدوں کو پورا کرے گی جو اس نے جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ کیے ہیں. ان باتوں کا اظہار انہوں نے جموں میں کئی وفود اور کارکنان سے خطاب کرتے ہوئے کیا. جموں کشمیر حج کمیٹی نے حج 2025 کے تمام منتخبہ عازمین سے کہا ہے کہ وہ 1 عدد فوٹوگراف کے ساتھ اپنے اصل بین الاقوامی پاسپورٹ اور دوسری قسط کی پے ان سلپ کل یعنی 3 فروری سے 18 فروری تک حج ہاؤس بیمنا میں جمع کرائیں. سری نگر کو چھوڑ کر باقی ضلعوں کے عازمین اپنے پاسپورٹ اور پے ان سلپ متعلقہ ڈپٹی کمشنروں کے دفاتر میں جمع کرا سکتے ہیں. JK حج کمیٹی کے ایگزیکٹو آفیسر ڈاکٹر شجاعت احمد قریشی نے اس سلسلے میں شعبہ خبر کو مزید جانکاری دی. جو عازمین حجاج ہیں 2025 حج کے لیے نے اپنے پاسپورٹ جو انٹرنیشنل پاسپورٹ ہیں اوریجنل ڈپازٹ کرنا ہے حج ہاؤس سری نگر میں. جو سری نگر کے عازمین ہیں، جو باقی ڈسٹرکٹس کے عازمین ہیں، وہ حج ہاؤس میں بھی ڈپازٹ کر سکتے ہیں یا اپنے ڈسٹرکٹ کا جو ڈپٹی کمشنر کا آفس ہے اس میں وہ ڈپازٹ کر سکتے ہیں کل یعنی 3 تاریخ سے لے کے 18 فروری تک. البتہ کچھ حجاج کرام ابھی باہر ہوں گے، کہیں انٹرنیشنل سفر پہ ہوں گے یا عمرہ کے لیے جا رہے ہوں گے، وہ پہلے ہی اپنی ایک درخواست دیں گے کہ وہ کب اپنا پاسپورٹ جمع کروائیں گے. جیسے ہی وہ عمرہ سے واپس آ جاتے ہیں یا انٹرنیشنل جرنی سے واپس آئیں گے، اسی ٹائم وہ اپنا پاسپورٹ ڈپازٹ کریں گے.
38वें कौमी खेलों में आज रिकॉर्ड तोड़ कारकर्दगी का मुजाहरा हुआ और मुख्तलिफ रियासतों से ताल्लुक़ रखने वाले खिलाड़ियों ने कई खेल मुकाबलों में अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया। ख़वातीन के 81 किलोग्राम ज़ुमरे में चंडीगढ़ की वंशिता वर्मा ने सोने का तमगा जीता, पंजाब की मनप्रीत ने चांदी का तमगा जीता, जबकि केरला की अंजना श्रीजीत ने कांसे का तमगा हासिल किया। मौसम महकमे मौसमियात की इत्तला के मुताबिक जम्मू कश्मीर के मैदानी इलाकों में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 11 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 2.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 21.9 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 8.5 डिग्री सेल्सियस था। श्रीनगर में कल तुलुए आफ्ताब सुबह 7:27 पर और गुरूब आफ्ताब शाम 6:03 पर होगा। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। खबरों का अगला बुलेटिन आकाशवाणी से कल सुबह 7:45 पर कश्मीरी में नश्र होगा। हमें दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज।